गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को। तो हम आपको बता दें दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 मार्च 1920 ईस्वी को, 1 मई 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को या 1 दिसंबर 1920 ईस्वी को। तो हम आपको बता दें दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की आरंभ किस कार्य से किया? आमरण अनशन से, कैसर ए हिंद का पदक वापस कर, ये दांडी यात्रा द्वारा या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मानकर मनाकर। दोस्तों तो हम आपको बता दें, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत दांडी यात्रा के दौरान किया था। यानी दांडी यात्रा के द्वारा किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों? गांधी इरविन समझौता को, गांधी अंबेडकर समझौता को, कांग्रेस लिंक समझौता को या कांग्रेस समाजवादी समझौता को। तो हम आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली समझौता के नाम से गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को या ए ओ ह्यूम को। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ए ओ ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिन ने, लॉर्ड लिल्टन ने या रिपर ने। तो हम आपको बता दें दोस्तों, लॉर्ड लिल्टन ने आर्म्स एक्ट लागू किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हम आपको बता दें दोस्तों, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। रौलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए या कालाबाजारी रोकने के लिए। तो हम आपको बता दें दोस्तों, रौलेट एक्ट क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? देख लेते हैं। चलिए 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? खान अब्दुल गफार खां को या सर सैयद अहमद खां को या महात्मा गांधी को या आगा खां को। तो हम आपको बता दें दोस्तों, बादशाह खान या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खां को भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? गांधी और जीना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच या तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो हम आपको बता दें दोस्तों, गांधी और जीना के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, गांधी और जीना के बीच। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति या मॉन्टेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति या हंटर समिति। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का गठन किया गया था। किसका किया गया था? हंटर समिति का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन,
भारत के राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो हम आपको बता दें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था, तो वो था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष पैदा होना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। गांधी जी ने गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, व्यापारियों के विद्रोह हेतु या उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो हम आपको बता दें दोस्तों, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, यानी नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, रामपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो हम आपको बता दें दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड कर्जन ने, कि लॉर्ड रिपन ने, कि लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड हार्डिंग ने? तो हम आपको बता दें दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस लिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन, या 1931 कराची अधिवेशन, 1933 कलकत्ता अधिवेशन, या 1937 बेलगांव अधिवेशन? तो हम आपको बता दें दोस्तों, 1929 लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब कब हुई थी? तो बम्बई में दोस्तों कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना 1934 में हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गर्दयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, या लाला हरदयाल 1913, या सोहन सिंह भागना 1918? तो हम आपको बता दें दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने 1913 ईस्वी को की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 केबी हेडगेवार, या 1926 चित्तरंजन दास, या 1928 लालचंद? तो हम आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार द्वारा किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का, 121 का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो हम आपको बता दें दोस्तों, गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 याद कर लीजिएगा दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, या मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा? तो दोस्तों हम आपको बता दें, हिंद स्वराज जो पुस्तक था वो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय ने, एम एन जोशी ने, सत्य भगत ने, या एम एन राय ने? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये एम एन राय जो थे
1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अब्दुल लतीफ ने, या आगा खान ने, या सैयद अहमद खान ने, या नवाब बकर उल मुल्क ने। तो हम आपको बता दें दोस्तों, सैयद सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसमें पूछने की बात नहीं है दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट जाने का नारा दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या मदन मोहन मालवीय, या चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है दोस्तों, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो हम आपको बता दें दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 1 मार्च 1932, कितना दोस्तों, 1 मार्च 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। 28 क्या कर रहा है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, एम एन राय, सत्य भगत, सुभाष चंद्र बोस, या एन एम जोशी जड़ ने। तो हम आपको बता दें दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन, सॉरी, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बारदोली, अहमदाबाद, या खेरा, या चंपारण। तो हम आपको बता दें दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, या दिसंबर 1920 नागपुर। तो हम आपको बता दें दोस्तों, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो हम आपको बता दें दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था, और किस देश के शासक के समर्थन में, यानी तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन 1930 किस देश के शासक के, तो तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्तों, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था, 1920 में, 1926 में, 1928 में, या 1929 में। तो हम आपको बता दें दोस्तों, 1929 में श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। अली अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। रामपा विद्रोह, खोंडा विद्रोह, या संथाल विद्रोह, या मोपला विद्रोह। तो हम आपको बता दें दोस्तों, मोपला विद्रोह। कौन विद्रोह, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था कौन, अली मुसालियार ने। ठीक है।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? 1924 में, 1930 में, 1919 में या 1920 में? तो हम आपको बता दें दोस्तों 1924 में खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में संपन्न हुई थी, ठीक है। अब आप बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय, पी.एन. राय, पी.सी. राय या ए.के. सेन? तो हम आपको बता दें दोस्तों एम.एन. राय। एम.एन. राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? 1891 में, 1893 में, 1915 में या 1916 में? तो हम आपको बता दें दोस्तों 1915 में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे, याद कर लीजिएगा 1915 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? तो हम आपको बता दें दोस्तों द्वितीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर से यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय से बहुत क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। साइमन आयोग किस वर्ष पारित आया था दोस्तों, ठीक है। साइमन आयोग किस वर्ष पारित हुआ? 1922 में, 1924 में या 1927 में या 1928 में? तो हम आपको बता दें दोस्तों 1928 में साइमन आयोग भारत आया हुआ था। कब आया था दोस्तों? भारत आया हुआ था। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया हुआ था, ठीक है दोस्तों, पारित नहीं, यानी वो आया हुआ था, ठीक है। तो साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये देखिए 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने या रविंद्रनाथ ठाकुर ने या अब्दुल कलाम आजाद ने? तो हम आपको बता दें दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा था? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने या विंस्टन चर्चिल ने या मैक डोनाल्डो ने या एटली ने? हम आपको बता दें दोस्तों ये मैक डोनाल्ड जो है ना वो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की, ठीक है। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? इसीलिए देखिए दोस्तों तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? किन किन आदिवासियों में हुआ था? दोस्तों देखो ये उराव आदिवासियों में क्या हुआ था, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? काबुल में कि पेशावर में कि जर्मनी में या कनाडा में? तो हम आपको बता दें दोस्तों भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना जर्मनी में की गई थी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा।